हाय एवरीवन, आई एम मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेथ ऑफ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डिड का फुल यूज। हाँ गाइस, आज हम जानेंगे किस तरीके से डिड का यूज इंग्लिश में किया जाता है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इस डिड को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये डिड है बहुत ज्यादा परेशान करता है स्टूडेंट को, कब हमें डिड लगाना चाहिए कब नहीं लगाना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ फुल यूज ऑफ डिड। ओके गाइस, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं डिड का यूज। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिड एज अ मेन वर्ब। जी हाँ, डिड का यूज हम एज अ मेन वर्ब करेंगे। तो एज अ मेन वर्ब ये जो डिड है, डिड का मतलब होगा यहाँ पे किया। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डू की पास्ट फॉर्म होती है जिसको V2 कहा जाता है डिड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है डन। तो डू डिड डन। डू मीन्स होता है करना और डिड मीन्स होता है किया। तो जब हिंदी में यहाँ पर किया आ जाए, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं, आ ई ए की जो आवाज आती है, वहां पे हमें यूज करना है डिड एज अ मेन वर्ब। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं एज अ मेन वर्ब डिड का यूज हम किस तरीके से करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें ही सिर्फ V2 का यूज किया जाता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में कहीं पर भी V2 का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये जो डिड है एज अ मेन वर्ब, जो हम इसका फर्स्ट रूप समझ रहे हैं, इसका पहला यूज हम समझ रहे हैं, तो डिड मतलब होगा यहाँ पे किया। ओके, चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं। जैसे कि तुमने ये किया, यू डिड इट। तुमने ये किया तो यू डिड इट। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि तुमने ये किया, या फिर हम इसको कहें कि मैंने काम किया। मैंने काम किया तो आई डिड वर्क। आई और यहाँ पे डिड मतलब कि किया, ये डू की पास्ट फॉर्म है डिड, तो मैंने काम किया, आई डिड वर्क। या फिर हम इसको यूं भी कह सकते थे आई वर्कड, ऐसा भी बन जाता, लेकिन इंग्लिश को और ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई डिड वर्क। ओके गाइज, तो हमने सबसे पहले समझा एज अ मेन वर्ब हम डिड का यूज किस तरीके से करेंगे। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड यूज, जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, एज अ हेल्पिंग वर्ब हम डिड को जान लेते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने अभी भी आपको बताया था, ये जो डिड है इसका यूज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में एज अ हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से किया जाएगा यूज। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में जब आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव होगा, जिसमें नहीं आया होगा, या फिर वो इंटेरोगेटिव होगा। जी हाँ, इंटेरोगेटिव दो तरह से होते हैं, या तो वो हिंदी में क्या से शुरू होगा, या फिर वो कोई क्वेश्चन वर्ड से होगा। दोनों ही में हम डिड का यूज करेंगे। ठीक है, जो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, यहां पर सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए की मात्रा आएगी। ओके गाइज, तो हम जान लेते हैं पहले नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जैसे कि मैं कहूं मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम बनाएंगे। कैसे बनेगा, देखिए, आई डिड नॉट गो। आई डिड नॉट गो, तो ये पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पे हमें ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज करना है, नहीं कि इंग्लिश नॉट होती है, और यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है नॉट के बाद। तो मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। वह नहीं आया, वह नहीं आया, तो ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। हमने नहीं पूछा, हमने नहीं पूछा, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, इसमें भी डिड का यूज करेंगे। तो कैसे बनेगा, डिड नॉट आएगा, हमने नहीं पूछा। वी डिड नॉट आस्क, वी डिड नॉट आस्क। ओके गाइज, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में हमने डिड का यूज किया, और सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे डिड का यूज करेंगे, नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे। ओके, अब हम जान लेते हैं इंटेरोगेटिव में किस तरीके से डिड का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस जब हिंदी में आपका क्या से शुरू हो, जिसके आंसर में यस और नो आ जाए। ठीक है, जो आंसर के में आप यस नो में आंसर देते हैं, वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो वहां पे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे कि क्या वह गया, क्या वह गया, तो कैसे बनेगा, पहले हम यूज करेंगे डिड। डिड ही गो, अब इसका आंसर आ सकता है यस या फिर नो, तो क्या वह गया, डिड ही गो। क्या उसने सीखा, डिड ही लर्न, डिड ही लर्न। क्या उसने सीखा, डिड ही लर्न। क्या उसने लिखा, क्या उसने लिखा, तो डिड ही राइट, डिड ही राइट। क्या उन्होंने खेला, क्या उन्होंने खेला, तो डिड दे प्ले। पहले क्या आएगा, डिड, फिर आएगा दे, प्ले और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम यहां से डिड का यूज करेंगे जब सेंटेंस आपका हिंदी में क्या से स्टार्ट हो और लास्ट में आ ई आ जाए, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जैसे आ ई ए की मात्रा आ रही थी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, इंटरोगेटिव। अब हम देखते हैं कौन सा, क्यू डब्ल्यू वाला क्वेश्चन वर्ड का, जिसका आंसर डिटेल में आता है, जो हम डिड से यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, जिसे हम कहें वे कहां गया,
वे कहाँ गया, तो यहाँ पे कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर। इसके बाद हम यूज करेंगे डिड का, वे कहाँ गया, तो वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करेंगे QW क्वेश्चन वर्ड, जो कि WH फैमिली वर्ड है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। तो वे कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो। वे कब गया, वे कब गया, व्हेन डिड ही गो। तुमने क्या देखा, अब देखो तुमने क्या देखा, तो ये क्या यहाँ पे बीच में आ गया, जो कि एक WH फैमिली वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए यहाँ पे इसकी इंग्लिश होगी व्हाट। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी। ओके गाइस, तो इस तरह से निगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के इंटेरोगेटिव में हम डिड का यूज करते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए डिड के। फर्स्ट यूज मैंने आपको बताया एज अ मैन वर्ब, और सेकंड यूज हमने सीखा एज अ हेल्पिंग वर्ब, डिड का यूज। ठीक है, अब मैं आपको इसका थर्ड तरीका बताऊं डिड का यूज। देखिए, जब आपके पास कोई चीज नहीं हो या पूछा जाए पास्ट में, वहां भी हम डिड यूज करते हैं। किसी चीज के राइट्स नहीं होने का अधिकार बताया जाए कि आपके पास कोई चीज नहीं थी, तो वहां भी हम डिड का यूज करेंगे, और क्वेश्चन पूछने के लिए भी डिड का यूज किया जाएगा। पहले मैं आपको इसके नेगेटिव बना देता हूं, तो नेगेटिव बनेगा डिड नॉट हैव करके। ठीक है, डिड नॉट हैव, जैसे कि मैं कहूं मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो इस तरह से हम डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। कैसे बनेगा, आई डिड नॉट हैव मोबाइल, आई डिड नॉट हैव मोबाइल। ठीक है, उसके पास पुस्तक नहीं थी, उसके पास पुस्तक नहीं थी, तो ये भी बनेगा डिड नॉट हैव से। ही डिड नॉट हैव बुक, ही डिड नॉट हैव बुक, उसके पास पुस्तक नहीं थी, तो इनको भी हम बनाएंगे डिड नॉट हैव का यूज करके। क्वेश्चन अगर आप पूछे आप पास्ट का, तो उसको भी हम डिड से ही बनाएंगे। कैसे, जैसे कि अगर बोले क्या आपके पास मोबाइल था, क्या आपके पास मोबाइल था, तो पहले आएगा डिड, डिड यू हैव मोबाइल, डिड यू हैव मोबाइल। यदि हम कहें क्या आपके पास पैसे थे, तो बनेगा डिड यू हैव मनी, डिड यू हैव मनी। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम डिड का यूज करते हैं। आज मैंने आपको डिड के ऑल यूजेस बता दिए, सारे यूजेस हमने जान लिए कि किस तरीके से डिड का यूज इंग्लिश में किया जाता है। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और हाँ गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहेंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। अभी भी आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई एडवाइस है, वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं और भी अच्छे से अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।